Market analysis for 12th July, Monday. If you like this video, subscribe this channel. चलिए स्टार्ट करते हैं. कल कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि हम ट्रेड कर सकते हैं इंडाइसेस में. हम बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरीके के ट्रेड्स हमें मिल सकते हैं. कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम बात करने वाले हैं. आज मैंने आपके लिए 5 ट्रेड निकाल के रखे हुए हैं, सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, जिनको कल हम देख सकते हैं मार्केट में और एक अच्छा मोमेंटम आने की जिनमें प्रोबेबिलिटी है. जो हमारा फर्स्ट है वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है. देन हमारे पास विप्रो मैंने सिलेक्ट किया है, देन हिंडेल्को एंड देन लास्ट पिडिलाइट इंडस्ट्रीज मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं. चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी की. ये निफ्टी 15 मिनट चार्ट्स हम लोग देख रहे हैं. अगर निफ्टी में हम देखें तो एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल मैंने एनालिसिस किया हुआ है. निफ्टी में अगर आप इस जोन की बात करें, जो ये जोन है, इस जोन की अगर हम बात करें निफ्टी में, तो ये जोन एज अ बाइंग जोन अभी तक के लिए हमारे लिए होता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जब भी आता है तब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक मारता है और इस लेवल को नहीं तोड़ पाता. यहाँ पे इस जगह पे एक ब्रेकआउट जरूर आया था, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं किया और नेक्स्ट डे पूरा का पूरा कवर कर चुका है मार्केट. नेक्स्ट डे मार्केट में एक और यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है इसी जोन का. मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास ओपन होता है, देन सस्टेन नहीं करता और मार्केट नीचे. इस जोन का बार बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया हुआ है. अगर हम बात करें इस ऊपर वाले जोन की, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, जिस पर निफ्टी अभी तक रेजिस्टेंस ले चुका है काफी बार और रेजिस्टेंस लेते हुए काम कर रहा है. जो अभी हम लास्ट बात करें तो निफ्टी ने वापस से यहीं से रेजिस्टेंस लेके आया है निफ्टी और यहाँ पे इस लेवल के पास कंसोलिडेट करता रहा है. अगर हम बात करें एक जोन बनाने की, अगर जो फ्राइडे को निफ्टी ट्रेड किया है, यहाँ पे अगर हम जोन बनाना चाहें तो इस तरीके का हम एक जोन बना सकते हैं निफ्टी में और यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर सकता है. अगर इस जोन को हम किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं कि इस जोन पे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं. अगर हम शॉर्ट एंट्री की बात करते हैं निफ्टी में, तो मेक श्योर कि इस जोन का एक जेन्युइन ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिले. जेन्युइन ब्रेकआउट इन द सेंस कि यहाँ पे हमें एक रीटेस्ट की भी जरूरत होगी. निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है अपने, और जो अप ट्रेंड में, अगर मार्केट ट्रेंड के अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमें वहां एक रीटेस्ट की जरूरत होती है और रीटेस्ट पे वहां एक बियरिश प्राइस एक्शन देख के हम यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं. अगर बात करें हम निफ्टी के अपसाइड मोमेंटम की और यहाँ ऊपर की साइड हमें क्या प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, किस तरीके का हम ट्रेड निफ्टी में ले सकते हैं, तो मेक श्योर कि इस बॉक्स का एक जेन्युइन ब्रेकआउट आए. अगर हम बात करें एसजीएक्स निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी की, तो मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम वहां नहीं दिया है, तो कल ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि मार्केट कल साइडवेज ओपन होता है या फिर एक गैप डाउन भी ओपन हो सकता है. तो मार्केट अगर इस जोन पे कहीं टेस्ट करता है और देन यहाँ पे एक प्राइस एक्शन हमें देखने के लिए मिलता है अपसाइड मोमेंटम का, तो हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं और निफ्टी के ऑल टाइम हाई तक का हम टारगेट्स बना सकते हैं. आई डोंट नो कि ये कब तक अचीव कर पाएगा निफ्टी यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा या नहीं, या अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा या नहीं, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है. मैंने आपको दोनों ही ट्रेड बता दिए हैं कि शॉर्ट एंट्री में हमें यहाँ इस लेवल का ब्रेकआउट और एक रीटेस्ट की जरूरत पड़ेगी, और अगर इस लेवल का एक अपसाइड मूवमेंट टेस्ट होता है तो हम एक यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड मोमेंटम में निफ्टी में. तो ये था निफ्टी के लिए. बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही काम करता है, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का है. तो बैंक निफ्टी में मैं बताऊं, जैसे कि मैंने ये जोन बना रखा है, ये अभी तक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन काम करते हुए आ रहा है. ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है, देन यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है. अगर आपको समझ में नहीं आता कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन में किस तरीके से निकालता हूं, तो आई बटन में ऊपर एक वीडियो आएगा, आप उस पर जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मेरी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जोन बनते हैं, किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए काम आते हैं जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें. तो अगर बात करें कि बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने इससे सपोर्ट लेके एक अपसाइड मोमेंटम दिया जरूर था, लेकिन मार्केट ने पूरा का पूरा कवर किया है और इसी जोन पे आके मार्केट होल्ड कर रहा है. अगर बात करें बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह एक बॉक्स बनाने की, तो इस जगह पे हम एक लेवल इस तरीके का एक बॉक्स बना सकते हैं जिसके ब्रेकआउट पे
हम लोग ट्रेड करेंगे। किस तरीके से ट्रेड करेंगे आइए देखते हैं कि जिस तरीके से मैंने निफ्टी में बताया था आपको कि यहाँ पे हमें एक शॉर्ट एंट्री के लिए एक जेन्युइन ब्रेकआउट चाहिए, देन हम एक रीटेस्ट के लिए रुकेंगे, क्योंकि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी जो है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट अगर हम जाके कोई भी ट्रेड लेंगे तो हमें एक रीटेस्ट की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ एक बियरिश प्राइस एक्शन देख के हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम बुलिश प्राइस एक्शन देखते हैं और यहाँ पे इस जोन को अगर मार्केट कल साइडवेज ओपन होके इस जगह पे और अगर एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है और इस लेवल का जो है टेस्ट होता है, तो हम एक अपसाइड मोमेंटम में एक ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई के पास ही बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा तो हम उस तक के टारगेट्स इजीली अचीव कर पाएंगे। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक सिंपल सा एनालिसिस। अब हम बात करते हैं इक्विटी कैश मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट मैंने जो ट्रेड निकाला है वो है विप्रो में। चलिए देखते हैं विप्रो क्या कर रहा है। विप्रो में मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक ये ट्रेंड लाइन और ये जोन का जो है एक मार्केट एनालिसिस में ही मैंने आपको बताया था, जो मेरे इंस्टाग्राम पे मैं डालता हूं हमेशा। तो उसमें मैंने बताया था ये जोन्स मैंने मिटाए नहीं है, ना ही मैंने ये ट्रेंड लाइंस का कुछ किया है। ट्रेंड लाइंस इस पे जो है रेजिस्टेंस लेता हुआ विप्रो अभी तक चल रहा था। 15 मिनट चार्ट है विप्रो का और यहाँ पे एक ब्रेकआउट। चलिए बात करते हैं कि इस ब्रेकआउट की, ये फर्स्ट कैंडल गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ने इस कैंडल का हाई तोड़ा ही नहीं इस जोन से। अगर हम बात करें कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की, तो हमें दोनों ही चीज वहां पे बराबर से देखनी है, दोनों ही चीजों को बराबर इंपोर्टेंस देनी है, ट्रेंड लाइंस को भी और जोन को भी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा जोन था, यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन अभी तक काम करते हुए आ रहा था। यहाँ मार्केट एक बुलिश प्राइस एक्शन अगर बनाता तो हम यहाँ पे एक बुलिश एंट्री यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन मार्केट हॉल्ट किया और देन मार्केट पूरा का पूरा दिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में चला। नेक्स्ट डे भी 2 बार इसी जोन का, इस ट्रेंड लाइन का जो है रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट चला है। तो अब ट्रेड की बात करते हैं कि हम विप्रो में किस तरीके का ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट, मैं आपको विप्रो को शॉर्ट एंट्री के लिए प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि शॉर्ट एंट्री में विप्रो में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कितना नीचे जाएगा या कौन से हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बाइंग के लिए विप्रो देना चाहता हूं। विप्रो में अगर इस ट्रेंड लाइन का एक जेन्युइन ब्रेकआउट आता है और एक रीटेस्ट आता है, देन हम यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन देखते हुए एक ट्रेड ले सकते हैं विप्रो में अपसाइड मोमेंटम में। मेक श्योर कि हम इस तक के फर्स्ट टारगेट्स जो हमारे हों वो इस जोन तक के हों, जब तक मार्केट इस जोन से रेजिस्टेंस नहीं ले लेता। हमारे जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखेंगे। एक लॉजिकल जगह स्टॉप लॉस की विप्रो में यही ट्रेंड लाइन का जो लो है, इस जगह हम स्टॉप लॉस रखेंगे और जो हमारे टारगेट्स के लिए हम जा सकते हैं वो इस जोन का ब्रेकआउट है या फिर इस जोन पे जब तक रेजिस्टेंस नहीं ले लेता विप्रो, जब तक हम इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास वो है हिंडेल्को। हिंडेल्को भी एक सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए आ रहा है अभी तक। अगर हिंडेल्को में हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए आ रहा है, 4-5 बार ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन की इंपोर्टेंस जो है वो वैसे ही बहुत काफी बढ़ गई है। अगर हम बात करें कि इसके इस जोन की, तो इस जोन में अभी तक ये जो जोन है इसके लिए सेलिंग जोन बनता हुआ आ रहा है, क्योंकि मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट गिर जाता है। एग्जैक्टली इसी जगह ओपन हुआ, मार्केट होल्ड किया, देन यहां से एक फॉलिंग मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और मार्केट एग्जैक्टली इसी जगह पर फ्राइडे को बंद हुआ है। तो ये जोन, अगर हम बैक टेस्टिंग की बात करें तो भी ये सेलिंग जोन की तरह एक काम करते हुए आ रहा है। अगर हम बात करते हैं इस जगह की, तो मार्केट कई बार यहाँ पे आया, एक यहाँ पे जेन्युइन ब्रेकआउट आया, देन मार्केट में फॉल किया और मार्केट ने कवर किया, देन इसी जगह पे अपसाइड मोमेंटम में कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से वापस से बाउंस बैक मारा और वापस से हमें एक फॉल देखने के लिए मिला। तो हिंडेल्को में दोनों साइड के लिए हम जा सकते हैं, अपसाइड के लिए भी और डाउन साइड के लिए भी। अगर हम डाउन साइड की बात करें, एक शॉर्ट एंट्री की बात करें, तो मेक श्योर कि इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आए और एक रीटेस्ट के बाद हम यहाँ पे एक ट्रेड लें, क्योंकि जो हिंडेल्को का मार्केट है वो अपसाइड पोजीशन में मोमेंटम दे रहा है। तो हम अगर ट्रेंड के अंगेंस्ट जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक हमें रीटेस्ट की जरूरत पड़ेगी और इस रीटेस्ट के बाद यहाँ पे हम एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। अगर बात करें बाइंग एंट्री की, तो अगर मार्केट, हम 2 तरीके से बाइंग एंट्री ले सकते हैं। एक इस जोन का एक जेन्युइन ब्रेकआउट आने पे एक बाइंग एंट्री हम ले सकते हैं, और दूसरी एंट्री हम जो ले सकते हैं, अगर हमें इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है, बुलिश प्राइस एक्शन, तो हम इस जोन तक का, जो कि हमारा करीब 1 से 1.5% तक का जोन है और इंट्राडे लेवल्स हमारे जो टारगेट्स हैं वो इजीली इसमें अचीव हो सकते हैं इस जोन में।
तो हम इस जोन तक का रेजिस्टेंस जब तक मार्केट नहीं ले लेता इस तरीके का, तब तक हम इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और हिंडेल्को में हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है लास्ट पिडिलाइट इंडस्ट्री। पिडिलाइट मैंने क्यों चूज किया है यहाँ पे आपको देने के लिए, क्योंकि पिडिलाइट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास एक बहुत ही अच्छे अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड करने के बाद पिडिलाइट अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। ये जो जोन है 3 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। एक हेड एंड शोल्डर काइंड पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा होगा पिडिलाइट इंडस्ट्री में। अगर हम देखें कि इस ट्रेंड लाइन की इंपोर्टेंस अगर हम समझे तो इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है। तो ये जो जोन है, ये कल जो हमारा ट्रेडिंग एरिया है, कल यहाँ कहीं जरूर एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट इस जोन का एक जेन्युइन ब्रेकआउट देता है तो हम एक रीटेस्ट के लिए रुकेंगे। मार्केट अपसाइड में मोमेंटम दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको जो है एक रीटेस्ट के लिए वेट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। तो मेक श्योर कि जो आपकी कैंडल, जिस ब्रेकआउट जो कैंडल है उसका करीब करीब इस हाई को तोड़े जो नेक्स्ट कैंडल है, तब एक ट्रेड हम पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे या इस जोन के नीचे रखेंगे अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। और शॉर्ट एंट्री की अगर हम बात करते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में, तो हम यहाँ पे एक जेन्युइन ब्रेकआउट और एक रीटेस्ट के लिए रुकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ ट्रेंड के अगेंस्ट जाके एक शॉर्ट एंट्री लेने वाले हैं पिडिलाइट में। तो यहाँ पे हम एक अच्छा ब्रेकआउट, एक जेन्युइन ब्रेकआउट के लिए रुकेंगे, देन हम एक रीटेस्ट के लिए, और यहाँ से मार्केट फॉल होना स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ कहीं एक शॉर्ट एंट्री लेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लगाएंगे या हम इस जोन के ऊपर लगा सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। और हम टारगेट्स जो हैं वो इजीली इन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे शॉर्ट मोमेंटम में। और अगर अपसाइड मोमेंटम आता है, एक बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे फिर कोई भी बाउंडेशंस नहीं है टारगेट्स की। कितना भी टारगेट्स हमें मिल सकता है, कितना भी अच्छा हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, तो हम टारगेट्स के लिए यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन मार्केट टुमारो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि डे ट्रेडिंग करते हैं, जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है, उन लोगों को शेयर कीजिए। मैं आपको मिलता हूं कल, तब तक के लिए बाय।